गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडियन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ एक्सप्लेन करूंगा और इसमें मैंने डिफरेंट टाइप के केसेस लिए हैं, जैसे कॉइन्स के बारे में, डाइस, डबल डाइस और कार्ड्स के बारे में। और इस एक्सप्लेनेशन से आपको सम को समझने में काफ़ी हेल्प होगी और सम करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। देखिए, प्रोबेबिलिटी इज़ ए रैंडम प्रोसेस होता है। इसमें कोई भी इवेंट हो भी सकती है और नहीं भी। शॉर्ट फॉर्म में जो प्रोबेबिलिटी को डिस्क्राइब करने का जो तरीका होता है वो होता है PE। फॉर प्रोबेबिलिटी के लिए एक फॉर्मूला भी बना हुआ है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये स्टार्टिंग में बना हुआ फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और 1 के मिड में, यानी 0 से बड़ी और उसके इक्वल और 1 से छोटी और इसके इक्वल। यानी प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0 और 1 के बीच की कोई डिजिट्स हो सकती है, लेकिन कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से छोटी यानी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी यानी 2, 3, 4 ये नहीं हो सकती। कई बार स्टूडेंट्स के आंसर जो हैं 1 से बड़े आते हैं, इसका मतलब उनसे कोई मिस्टेक्स हो गई है, तभी ऐसा होता है। प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इन पॉजिटिव फॉर्म में होगी। यदि नेगेटिव आपका आंसर आ जाता है कोई मिस्टेक से, तो आप समझ लीजिए आपने रॉन्ग कर दिया। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। कोई भी इवेंट है उसके अंदर हम 3 या 4 या 5 प्रोबेबिलिटीज फाउंड करते हैं, तो उन प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट ऑलवेज 0। ऐसी कोई इवेंट जो कि पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉसिबल इवेंट ऑलवेज 1। कोई भी इवेंट जो कि पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इन बातों के कहने का तात्पर्य यह है, मीनिंग ये है कि जो शॉर्ट टाइप के जो सम्स आते हैं, कई बार 1 मार्क्स के जो सम्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली उनके आंसर देने होते हैं और हम इन बेस पे बेसिक पॉइंट्स के बेस पे दे सकते हैं। PA बार इज इक्वल टू 1 माइनस PA। इसका मीनिंग देखिए आप, PA का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्योरिंग एन इवेंट A और PA बार का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑक्योरिंग एन इवेंट A। मीनिंग ये है कि कोई इवेंट पॉसिबल नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का प्रोसेस क्या होगा कि 1 में से उसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब देखिए, डिफरेंट टाइप के केस मैं लेने जा रहा हूँ। पॉसिबल आउटकम्स इन ए कॉइन्स, जैसे कि सिंगल कॉइन होता है उसमें 2 ही आउटकम्स होते हैं, हेड और टेल। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे 2। डबल कॉइन्स जो होते हैं या 2 कॉइन्स होते हैं उसमें टोटल 4 आउटकम्स होते हैं, HH, TT, HT, TH। इस प्रकार से देखें तो टोटल आउटकम्स 4 हो गए। 3 कॉइन्स जो होते हैं उनमें टोटल आउटकम्स होते हैं 8, HHH, TTT, HHT, THH, HTH, THT, HTT, TTH। यदि स्टूडेंट्स ऐसे 4 के ग्रुप्स में बनाएगा, जैसे मैंने पहले 4 का ग्रुप्स बनाया फिर 4 का, तो ईजी बना सकता है। एक साथ डायरेक्टली 8 का ग्रुप्स बनाने में मिस्टेक्स हो जाती है। कुछ वर्डिंग होती है प्रोबेबिलिटी में, जैसे एट लीस्ट का मतलब कम से कम और ऑलमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा ज़्यादा। सॉल्व करना मैक्सिमम बच्चों को आता है, लेकिन कई बार कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखिए, 1 डाइस में टोटल नंबर जो होते हैं डाइस में, इन दोनों सब बच्चे वैसे लूडो भी खेलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। टोटल आउटकम्स की बात करें तो 6 होंगे। प्राइम नंबर जो होते हैं डाइस में 2, 3, 5 होते हैं। इवन नंबर्स होते हैं 2, 4, 6 होते हैं। ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5 होते हैं। और नेचुरल नंबर तो हम जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। इनके सामने मैंने जो काउंटिंग लिखी है नहीं, टोटल आउटकम्स हैं। वैसे 2 डाइस की हम बात करें तो टोटल आउटकम्स 2 डाइस में 36 होते हैं। इसके लिए आपको एक चार्ट बनाना पड़ता है, वो चार्ट आपके सामने शो हो रहा है।
जैसे कि हमारे पास यहाँ जो नंबर हैं, ऊपर वाले स्टूडेंट लिखेगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6। मीनिंग ये है बच्चों कि यहाँ पर आपके पास जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इस नंबर के हेल्प से एक चार्ट बना सकते हैं, जैसे 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6। इसमें मिनिमम जो नंबर्स का सम होगा 1 + 1 2 होगा, और लास्ट जो नंबर का सम होगा 6 + 6 12 होगा। ये चाहे डाइस आपको अलग अलग कलर के दे दें या एक ही कलर के दे दें, और डाइस 2 हैं तो आपके पास टोटल आउटकम्स 36 बनेंगे। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स भी बच्चों ने बहुत खेले होते हैं। कार्ड्स टोटल 52 होते हैं, जैसे हार्ट का, डायमंड का, क्लब का, स्पैड का। हार्ट जो होता है वो लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है। उस ईंट जो होती है वो भी रेड कलर की होती है। क्लब जो होता है उसको चिड़ी बोलते हैं, वो ब्लैक रंग का होता है। हुकुम जो होता है वो काले रंग का होता है, उसको ब्लैक भी बोलते हैं, ब्लैक रंग का भी बोलते हैं। अब देखिए, पान सबने खाया होता है, रेड का हो गया, डायमंड रेड हो गया, क्लब और स्पैड दोनों ब्लैक हो गए। कार्ड्स इसमें 13 डिवाइड होते हैं। सबके नाम एक बार वही पुराने ज़माने के हिसाब से बोलने जा रहा हूँ। दुग्गी, तिग्गी, चोगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नहला, दहला, जैक जिसको हम गुल्लिया भी बोलते हैं, क्वीन रानी, किंग राजा, एक इक्का। मैंने यहाँ पर देखिए 13 जो हैं ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए हैं। हार्ट और डायमंड के रेड होंगे और क्लब और स्पैड के ब्लैक। ये बॉक्स में पैक करने का मतलब है कि ये फेस कार्ड हैं। हार्ट में 3 फेस कार्ड होंगे, डायमंड में भी 3, क्लब में भी 3 और स्पैड में भी 3 होंगे। तो टोटल कार्ड्स 52, टोटल रेड कार्ड्स 26, टोटल ब्लैक कार्ड्स 26, टोटल फेस कार्ड 12 होंगे, टोटल विदाउट फेस कार्ड 40 होंगे। फेस कार्ड वो होता है जिन पर तस्वीर होती है। तस्वीर केवल जैक पे, क्वीन पे, किंग पे होती है। थैंक्स ए लॉट ऑफ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स हो। थैंक यू वेरी मच।